हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीबी क्लब। 10 के बाद बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें। तो देखो 11th में आपकी 3 स्ट्रीम्स हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। लेकिन आपको कोई भी स्ट्रीम चूज़ करने से पहले अपना बजट देखना है और अपना इंटरेस्ट। आप किसी के कहने पे या किसी को देख के आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो और जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आगे तक, आपको जिस फील्ड में करियर बनाना है उस बेस पे आपको ये स्ट्रीम चूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखो मेनली आपकी 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो आप मेडिकल, रिसर्च, इंजीनियरिंग में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो आप कॉमर्स, फिनांस, बैंकिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस, इन फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप आर्ट स्ट्रीम चूज़ करते हैं तो आप जर्नलिस्ट, लॉ, सोशल वर्क्स, आर्ट, ये सारी चीज़ें आप फ्यूचर में अपना करियर बना सकते हैं। अब बात आती है साइंस स्ट्रीम में आपके कितने पार्ट होते हैं। तो देखो साइंस में आपके 3 टाइप के सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी। अगर आप पीसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो 4 होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। ठीक। अगर आप पीसीबी लेते हैं तो आपके 4 जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। अगर आप पीसीएमबी लेते हैं तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स, बायोलॉजी दोनों होंगे और इंग्लिश। यहाँ पर आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। अब आता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपका हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन, ये आपकी अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप, ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है। कहीं कहीं पर फिजिकल एजुकेशन को किसी किसी स्कूल में एज अ मेन सब्जेक्ट्स लेने देते हैं बच्चों को, ये मेन सब्जेक्ट वहाँ पे डिसाइड कर दिया जाता है। अगर फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट की तरह है तो आपके टोटल मेन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं 5, अगर नहीं है तो आपके 4 होंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 1 होगा। टोटल सब्जेक्ट, अगर आपका फिजिकल एजुकेशन एज अ मेन सब्जेक्ट है तो टोटल सब्जेक्ट 6 हो जाते हैं, अदरवाइज 5। आपका कॉमर्स, तो कॉमर्स स्ट्रीम में आपके मेन सब्जेक्ट्स आते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आप चूज कर सकते हैं इसमें आपका हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, संस्कृत, ड्राइंग। कहीं कहीं पर फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट की तरह बना दिया गया है, तो आप कोई भी स्ट्रीम में हो, साइंस में, कॉमर्स में या आर्ट में, फिजिकल एजुकेशन आपको मेन सब्जेक्ट लेना ही लेना है। तो अगर आपका फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट है तो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स है टोटल वो 5 हो जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट 1। तो इस तरह से टोटल सब्जेक्ट आपके 5 भी हो सकते हैं और 6 भी। आर्ट में आपके मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, म्यूजिक, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फिलॉसफी एंड ड्राइंग। आई होप आपको सारे सब्जेक्ट्स की, सारे स्ट्रीम्स के बारे में नॉलेज मिल गई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं। तो आप कोई भी स्ट्रीम चूज करें, अपने इंटरेस्ट पे, अपने कैपेबिलिटी के बेस पर ही चूज करें, ना कि किसी को देखकर या किसी के प्रेशर में। क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई आप सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आप उसमें लॉन्ग टर्म तक अच्छा कर पाएंगे और अपना फ्यूचर भी अच्छा बना पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।